दोस्तों, कंपाइलर ट्यूटोरियल लास्ट में आपका एक बार फिर स्वागत। आज कुछ प्रश्न रह गए थे, उन प्रश्नों को हम करके बता रहे हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का 19वां क्वेश्चन देखिए आप। प्रश्नावली 5.2 का 19वां प्रश्न कह रहा है कि सुब्बा राव ने किसी कंपनी में या कहीं पर भी कार्य करना प्रारंभ किया था 5,000 रुपये से सन 1995 से। तो प्रत्येक वर्ष उसका वेतन वृद्धि 200 रुपये होता है और बताना है हमें कि उसके वेतन में जो वृद्धि 200 रुपये के हिसाब से होती है तो कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, प्रारंभ में उसका वेतन 5,000 रुपये था, फिर अगले वर्ष उसका वेतन 200 रुपये बढ़ जाएगा तो 5,200, फिर और बढ़ जाएंगे तो 5,400। इस प्रकार से कंटिन्यू उसके बढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट स्टेज पर 7,000 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। इस समांतर श्रेणी में ये जो 5,000 रुपये हैं वो ए का मान आ जाएगा और 200 रुपये डी का मान आ जाएगा और लास्ट में ए एन का मान 7,000 रुपये आ जाएगा। तो हम सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमने यहाँ 7,000 रख दिया ये, और प्लस ए का मान 5,000 रख देंगे और प्लस एन माइनस 1 ऐसा और डी का मान यहाँ हम 200 रख देंगे। इसका उठा पक्षांतर करेंगे माइनस में पहुँच जाएगा और इसका भी पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगा और बराबर एन माइनस 1 ऐसा का ऐसे ही। इसमें से इतना घटाएंगे तो 2,000 बचेगा और बटे में 200 एन माइनस 1 ऐसा। ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 10 दूने 20 तो 10 और इसको उधर भेजेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 10 और 1 ये हो जाएगा 11 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। ये रामकली है और इसने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाती गई। अब यदि एन सप्ताह तक या एनवें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो तो बताइए कितने सप्ताह में उसकी बचत ये इतनी हुई थी। तो यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। कैसे होगी? देखिए, पहले महीने में उसकी बचत 5 रुपये, दूसरे महीने में ये जोड़ देंगे तो 5 और 1 6.75, फिर ये जोड़ देंगे। इस प्रकार लास्ट में उसकी बचत जो है वो 20.75। तो इस प्रकार ये एक एपी हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए का मान ये 5 आ जाएगा और डी का मान जो है वो 1.75 आ जाएगा और ए एन का मान 20.75 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ एन का मान निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। ए एन का मान यहाँ हम रख देंगे 20.75 बराबर ए का मान 5 और प्लस एन का मान ज्ञात करना -1 ऐसा का ऐसे। डी का मान रख देंगे 1.75। इसका उठा के पक्षांतर कर देंगे तो 20.75 माइनस में आ जाएगा 5 और बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 में से 5 गए तो 15.75 और बटे में ये पहुंच जाएगा 1.75 बराबर एन माइनस 1। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इससे ये वाला काट देंगे तो क्या बचेगा 1575 बटे में 175 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर एन। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1575 और प्लस इसका इसमें कर देंगे तो 175 और बटे में ये इसका इसमें करेंगे तो 175 बराबर एन का मान। तो इस प्रकार एन का मान निकालेंगे, इन दोनों जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 का 0 हासिल आया 1 और 7 और 7 14 का 4 हासिल आया 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1 और फिर 1 और 5 6 और 1 7 और ये 1 ऐसा का ऐसे बटे में 175। इस पूरे को दोस्तों जब हम हल करेंगे तो इसका मान देखिए 175 175 और 0 का 0, यानी कि कुल मिला के 10
माह यानी कि 10 सप्ताह ही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर यदि आपको सवाल समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10वीं के बच्चों को लाभ पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।